बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बहुत लंबे इंतज़ार के बाद आखिरकार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज फैसल वाडा साहब को डिस्क्वालीफाई करार दे दिया और वो अब सेनेटर नहीं रहे। और ना सिर्फ ये बल्कि उनसे जितने भी वो जो इससे पहले आपको पता है वो मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली थे और एमएनए शिप के दौरान भी वो जो कोई 2-2.5 साल वो रहे और उस दौरान जितनी भी उनकी तनख्वाहें उन्होंने ली वो सारी की सारी उनसे उन्हें कहा गया है कि वो वापस जमा करवाएं। और ये फ़ैसला कुछ अर्सा पहले इसकी हियरिंग मुकम्मल करके तो महफूज कर दिया गया था और जो आज सुनाया गया और इसकी वजह ये थी कि उन्होंने अपनी दोहरी शहरियत जो थी, उनकी अमेरिका की भी नेशनैलिटी थी और जिस वक्त उन्होंने इलेक्शन लड़ा और जिस वक्त उनकी इलेक्शन की स्क्रूटनी हुई उस दौरान भी वो अमेरिका के नेशनल थे, वहाँ के सिटीज़न थे, लेकिन उन्होंने वो हकीकत जो है ये नहीं बताई थी और जो उन्होंने नेशनैलिटी छोड़ी वो उसके बाद छोड़ी थी और इसी बिना के ऊपर उनको इस सेनेटरशिप से, उनकी पार्लियामेंट की मेंबरशिप से उनको फ़ारिग कर दिया गया। और मैं आपको ये बताऊं कि ये स्टोरी भी हमारे ही विंग ने फ़खर दुरानी जिनका ताल्लुक द न्यूज़ इन्वेस्टिगेशन सेल से ही है, उन्होंने दी थी 2018 में और उसमें उस खबर का इस तरह से कोई उसकी हेडलाइन थी कि एक वफाकी वज़ीर यही फैसल वाडा का कि जी का कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त अमरीकी शहरी थे। यानी उस वक्त और उस वक्त जब ये जब स्टोरी ब्रेक हुई तो उसके ऊपर ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा शोर मचा, लेकिन और जितने और कुछ इनके कुछ मुखालिफ थे या कुछ दूसरे जो एमपीज़ थे वो लोग उन्होंने अप्रोच किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ज़्यादा काफ़ी टाइम लगा, वहाँ से हाई कोर्ट के पास जाता रहा और हाई कोर्ट से फिर वापस कभी इलेक्शन कमीशन और फिर इसी तरह कोर्ट। सो ये जो केस है ये इधर कभी कोर्ट में जाता रहा, कभी ये इलेक्शन कमीशन के पास जाता रहा और अल्टीमेटली इसका फैसला हो गया। और इस दौरान मैं आपको ये बताऊं कि स्टोरी से पहले की मैं बात कर रहा हूँ कि फैसल वाडा ज़ाहिर है एक बड़े इन्फ्लुएंशियल जो हैं वो पीटीआई के मेंबर हैं, ये वज़ीर भी रहे वाटर एंड पावर के और ये बहुत ही इन्फ्लुएंशियल ज़ाहिर है फ़र्द हैं। वो मैं इस तरह से कह रहा हूँ कि हमने इनके ऊपर फ़खर दुरानी ने ही इनके ऊपर ये स्टोरी भी की और इससे पहले इन्होंने एक और इनकी जो पाकिस्तान से बाहर जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके ऊपर भी स्टोरीज़ की थी। और उसके ऊपर मैं इतना आपको बताऊं कि हमारे पे बड़ा प्रेशर भी था कि जी ये स्टोरीज़ इनकी मतलब जो स्टोरीज़ हैं वो ना शाये की जाएं। और उन प्रेशर्स के वजह से मैं इतना बता सकता हूँ कि मैंने बड़े कम ऐसे कोई मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली देखे या कोई उस वक्त ये वज़ीर भी थे कि जो इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हों। सो जिस किस्म का इन्फ्लुएंस फैसल वाडा साहब का है तो बहुत कम लोगों का मतलब है कि इस किस्म का इन्फ्लुएंस रहा है। अच्छा, इसमें थोड़ी सी डिटेल्स बताऊं कि इन्होंने किया क्या था। तो वो ये था कि 11 जून 2018 को, ज़रा इलेक्शन जब 2018 के हुए तो उससे पहले 11 जून 2018 को इन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त वो उस वक्त ही अमरीकी शहरी थे और उन्होंने अपने कागजात नामजदगी में हल्फन कहा था कि वो सिर्फ पाकिस्तानी शहरी हैं, जबकि जो दस्तावेज़ात जिनको एक्सेस किया था हमने मतलब है कि और हम उसके बारे में फ़खर दुरानी ने यूएस अथॉरिटीज़ को भी कांटेक्ट किया था। तो वहाँ पे जो एक्सेस हमें मिली इंफॉर्मेशन जो थी तो उससे ये था कि नहीं, उस वक्त वो अमरीकी शहरी उस तारीख को 11 जून 2018 को जिस वक्त उन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराए वो अमरीकी शहरी थे। बल्कि ना सिर्फ ये कि उसके बाद जब स्क्रूटनी आपको पता है पेपर्स की होती है, तो जब स्क्रूटनी हुई तो उस वक्त भी वो शहरी थे। और ये कि उनकी शहरियत कब ख़त्म हुई वो कुछ अरसे के बाद हुई। शहरियत उनकी ख़त्म हो गई थी लेकिन वो कुछ अरसे के बाद ख़त्म हुई। सो उसके बारे में जब इनसे पूछा गया था उस वक्त फ़खर दुरानी ने इनको कांटेक्ट किया था तो इन्होंने फ़खर दुरानी को कहा था कि प्लीज़ गो अहेड, आप बेशक जो स्टोरी करना चाहें कर दें। उसके बारे में उन्होंने तफसीलन कोई जवाब नहीं दिया था। तो यही बात जब वो इवन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने भी पेश हुए तो उन्होंने कोई क्लियर कट स्टांस नहीं लिया था और मतलब गोल मोल से जवाब दिया। और फिर ये है कि ज़ाहिर है वही जो मैं आपको कह रहा हूँ कि फॉर डिफरेंट रीजंस आपको पता है कि इस किस्म के केसेस जो होते हैं जनरली
لائرز انوالو ہوتے ہیں اور پھر اس قسم کے کیسز کو ڈریگ کر دیا جاتا ہے اور وہ کچھ مطلب ہے کہ لٹک جاتے ہیں. لیکن یہ کیس کچھ ایکسٹرا آرڈنری زیادہ مطلب ہے کہ لمبا کھنچ گیا اور پھر لیکن الٹیمیٹلی جو فیصلہ آیا وہ بہتر فیصلہ آیا, ایک انصاف کا فیصلہ ہے. اور اب یہ ہے کہ ظاہر ہے ان کے پاس فیصل واڈو صاحب کے پاس ایک لیگل ریمیڈی ہے, ایک آپشن ہے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان جائیں گے اور وہاں پہ اس کو چیلنج کریں گے. اور آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کیا فیصلہ کرتی ہے. جنرلی سپریم کورٹس اور جو ہائی کورٹس ہوتی ہیں وہ اس قسم کے فیصلے کے اوپر اسٹے دے دیتی ہیں, لیکن اسٹے اگر دے بھی دیا تو دیکھتے ہیں کہ اس اسٹے کے بارے میں اس کیس کو کتنا جلدی سنا جائے گا. کہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ پھر اگلے 2-3 سال بھی مزید لٹک جائیں گے اور پھر یہ ہے کہ یہ کیس کا فیصلہ اس وقت آئے گا جب وہ ایون سینیٹر بھی نہیں رہیں گے. تو اس لحاظ سے یہ انٹرسٹنگ ہوگا دیکھنا کہ آگے سپریم کورٹ میں ان کے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.